हेलो दोस्तों, मैं हूं सभी मलिक इलेक्ट्रीशियन। अगर आप घर की पूरी वायरिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज हम मीटर से लेकर 3 कमरे और एक वॉशरूम की पूरी वायरिंग डायग्राम की मदद से स्टेप बाय स्टेप यानी कि एक एक करके आपको पूरी तरीके से समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बिजली सप्लाई इलेक्ट्रिक पोल से मीटर में आती है। फिर उसके बाद मीटर से जो 2 वायर निकलते हैं, एक फेज वायर और दूसरा न्यूट्रल वायर। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले फेज वायर को हम आइसोलेटर के नीचे तरफ और न्यूट्रल वायर को बाएं तरफ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आइसोलेटर का काम होता है पूरी तरह सप्लाई को एक साथ ही ऑन ऑफ करना। ठीक है दोस्तों, आइसोलेटर से निकलने वाला फेज वायर आरसीसीबी के ऊपर दाहिनी तरफ और न्यूट्रल वायर को बाएं तरफ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आरसीसीबी का काम होता है करंट लीकेज से सुरक्षा देना। अगर कहीं करंट लीकेज होता है तो आरसीसीबी तुरंत ट्रिप हो जाता है और बिजली सप्लाई पूरे तरीके से बंद कर देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद अब आरसीसीबी से फेज वायर एमसीबी में जाता है और न्यूट्रल वायर न्यूट्रल लिंक में जाता है। ठीक है, एमसीबी का काम होता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देना। ठीक है दोस्तों, अब एमसीबी से फेज वायर को तीनों कमरे में सप्लाई देने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, पहले कमरे में एक फैन है, एक बल्ब और एक 6 मॉडलर बोर्ड लगाया गया है। ठीक है, इस मॉडलर बोर्ड में एक सॉकेट है, 3 स्विच है और एक फैन रेगुलेटर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एमसीबी से आने वाला फेज वायर सबसे पहले स्विच बोर्ड में लगे स्विच के नीचे तरफ टर्मिनल में कनेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद न्यूट्रल वायर न्यूट्रल लिंक से सीधे स्विच बोर्ड में लगे सॉकेट के बाएं तरफ यानी कि एन वाले टर्मिनल में कनेक्ट होगा। सॉकेट के एन टर्मिनल से एक वायर ले जाकर के यानी कि न्यूट्रल वायर सीधा फैन और बल्ब दोनों में कनेक्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से फैन और बल्ब में दोनों हमारा न्यूट्रल पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, फैन के लिए फेज वायर पहले स्विच से निकलकर वह फैन रेगुलेटर में जाएगा। ठीक है दोस्तों, और रेगुलेटर से निकलकर फेज वायर फैन में कनेक्ट हो जाएगा। दूसरे स्विच से फेज वायर से ले जाकर सीधा हम बल्ब में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से दूसरा और तीसरा कमरा भी कनेक्ट किया जाएगा। तीनों कमरे में एक फैन, एक बल्ब और एक मॉडलर स्विच बोर्ड लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वॉशरूम की। वॉशरूम में एक बल्ब और एक स्विच लगाया गया है। तो एमसीबी से आने वाला फेज वायर पहले स्विच में जाता है, उसके बाद और स्विच से निकलकर बल्ब में कनेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल वायर न्यूट्रल से सीधे बल्ब में कनेक्ट कर देंगे। इससे हमको बल्ब में भी न्यूट्रल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह मीटर से लेकर आइसोलेटर, आरसीसीबी और एमसीबी के माध्यम से पूरे घर की वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको यह वायरिंग डायग्राम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।